अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां हकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। आपको वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर क्यों है, इसकी क्या ख़बरें हैं, ये भी आपको शेयर करेंगे। रिपीट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां हकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस जो हैं आज उनका इनेकाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार के ये मौजूदा इलेक्शंस को जो है वो सबसे बड़ा तारीख़ी इलेक्शन करार दिया जा रहा है। वजह क्या है, ये तारीख़ी इलेक्शन क्यों है और अब तक जो वोटिंग का अमल है वो किस हद तक मुकम्मल हुआ है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ ख़बरें हैं। इमरान खान की बहनें उज़्मा, अलीमा, नौरीन जो हैं वो आज हाई कोर्ट अचानक पहुंची हैं। क्यों पहुंची हैं उस पर भी बात करेंगे और जो दीगर भी ख़बरें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालती एक्टिविटीज़ से मैं अपनी इस व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार के आज तारीख़ी इलेक्शंस हो रहे हैं। तारीख़ी इलेक्शंस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो गुज़श्ता एक साल से अदालती एक्टिविटीज़ का मरकज़ है। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से उसके ऊपर बहुत सारे ख़तूत लिखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान की जानिब से चीफ़ जस्टिस जो याहिया आफरीदी हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। फिर उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस सिस्टम के हवाले से या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा खुलकर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर मिल्ला जो हैं वो भी बड़ा खुलकर सामने आए हैं। फिर इसके अलावा जो हामिद खान ग्रुप है, हामिद खान साहब जिनका ताल्लुक़ बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन वकला के अंदर भी वो एक बहुत बड़ा नुमायाँ धड़ा रखते हैं। उनकी जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बाकायदा मुल्क में एक तहरीक चलाई गई है जिसमें बहुत सारे वकील जो है उनको शामिल किया गया है। मुल्क भर से मुख्तलिफ बार एसोसिएशन को भी उन्होंने शामिल किया है। लेकिन अब तक वो कोई बड़ी तहरीक, बहुत बड़ी तहरीक चलाने में, हालांकि वो तहरीक तो चला रहे हैं, वकला के इजलास, कन्वेंशन भी मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई बहुत बड़ी तहरीक को उसमें तब्दील करने में अपने एहतजाज को कामयाब नहीं हुए। अब उस दिन का जिसका सबको इंतज़ार था वो आ गया, वो है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस। क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका है और इसमें सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस का नुमायाँ किरदार होता है हमेशा से। यही एतराज़ जो था वो हामिद खान ग्रुप और दीगर जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ थे उन पर यही एतराज़ उठाया जाता रहा है कि जनाब वकला की कोई ख़ास नुमाइंदगी, कोई ख़ास जो तादाद है, कोई ख़ास बड़ी बार एसोसिएशन जो हैं वो आपके साथ नहीं हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार के ये इलेक्शंस आज हर नज़र का, हर निगाह का के लिए तवज्जो का मरकज़ है कि जनाब इस इलेक्शंस के नताइज क्या निकलते हैं। जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जिसे पहले आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता था, उसमें वकील एहसन बोन जो हैं उनका मरकज़ी किरदार है। फिर उसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन बोन साहब जो है ये दोनों आपस में बड़े करीब हैं, तो इस ग्रुप को आज़म नज़ीर तारड़ साहब और हुकूमती हमायत याफ्ता ग्रुप भी कहा जाता है। उनकी जानिब से सदारत के उम्मीदवार हारून रशीद हैं। बड़े नाइस आदमी हैं, बड़े मीठे आदमी हैं, इसमें कोई बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके उम्मीदवार जो हैं हारून रशीद साहब हैं। दूसरी जानिब हामिद खान साहब भी बड़े अच्छे आदमी हैं, उनकी ज़ात से किसी किस्म का कोई एतराज़ कोई नहीं किया जा सकता। उनकी जानिब से तौफ़ीक आसिफ साहब भी वकला के और तहरीकों में बड़ा हमेशा से नुमायाँ किरदार अदा करते रहे हैं। अब देखना ये है
कि आज के इस इलेक्शंस में वकला किस तरफ जाते हैं। 4379 वकला जो हैं वो आज वोट कास्ट करेंगे मुख्तलिफ 5 पोलिंग स्टेशंस पर। मेरे पीछे आपको मेन सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रही है, यहाँ पर भी एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। इसके अलावा लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर में भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर 5 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। इस्लामाबाद के पोलिंग बूथ पर कोई 805 के करीब जो है वो 805 के करीब नहीं, 805 ही टोटल वोटर्स हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। दीगर वकला जो हैं वो अपने करीबी पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करेंगे। अब ये जो इलेक्शंस है इसको 26वीं आईनी तरमीम से बराह रास्त जोड़ा जा रहा है। अभी तक जो गुज़श्ता 3-4 साल से इलेक्शन जीतते आए हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप, यानी हम कह लें कि एहसन भोन साहब का ग्रुप, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप, ये इलेक्शन जीतता रहा है। बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका मुख्तलिफ मामलात पर वकला के। बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी वकला को दिए हैं। लेकिन हामिद खान साहब का जो ग्रुप है वो इलेक्शंस नहीं जीत सका। मेरे ख़्याल से आखिरी उनके जो थे मानल्ला किंद्रानी साहब थे, उनकी जानिब से इलेक्शन जीते थे, लेकिन उनके दौर में भी कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब का जो इलेक्शंस है उसमें कहा यह जा रहा है कि हामिद खान साहब की जानिब से जो उनकी मीटिंग्स हैं कि अगर आज के दिन सदारत की सीट सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आज के दिन हामिद खान साहब का ग्रुप जीत जाता है तो फिर उसको जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ और जो मौजूदा बार एसोसिएशंस पर कंट्रोल जो है, या बार एसोसिएशंस की जो अक्सरियत है जो कि हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ से उस तरह से कोई तहरीक नहीं चला रही, उस तरह से उसके ख़िलाफ़ खड़ी नहीं हो रही, उनके हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि अगर हामिद खान ग्रुप जीत जाता है तो फिर यकीनी तौर पर वो इस तहरीक में जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ है वो उसको एक पुरज़ोर अंदाज से चलाएँगे। मज़ीद शिद्दत आ जाएगी इसमें। एक बड़ी बार एसोसिएशन यकीनी तौर पर उनके कंट्रोल में होगी। लेकिन अगर दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप हार जाता है तो फिर उसे जो है वो एक किस्म का रेफरेंडम करार दिया जाएगा कि हामिद खान ग्रुप क्योंकि अब हार चुका है, वकला की अक्सरियत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम को उस तरह से गैर आइनी नहीं मान रही, गैर आइनी नहीं तस्लीम कर रही। आजकल ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर समात है। तो उस ज़ेर समात होने के दौरान भी इस इलेक्शंस का उस पर बहुत सारे असरात होने चाहिए। जिस तरह से उसको जोड़ा जा रहा है इलेक्शंस के साथ 26वीं आईनी तरमीम को, देखते हैं आज शाम को मेरे ख्याल से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोलिंग बूथ है वो लाहौर का है क्योंकि सबसे बड़ी वोटिंग वहाँ पर होती है और जो लाहौर से इलेक्शन जीतता है वही जो है ओवरऑल सदारत का इलेक्शन जीत जाता है। अब अगर उम्मीद है कि 5 बजे ये प्रोसेस ख़त्म होगा और 8-9 बजे के करीब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा काउंटिंग का। हाँ, जो बड़े बूथ हैं वहाँ पर थोड़ा सा रिज़ल्ट लेट भी आ सकता है, लेकिन आज के दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो नाज़रीन, इसके अलावा आपको ख़बर ये भी देते चलें कि 190 मिलियन पाउंड केस में आज इमरान खान साहब का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसको डी लिस्ट कर दिया गया। डी लिस्ट इसलिए कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सिम्पोजियम हो रहा है जिसमें तमाम चीफ जस्टिस साहबान जो हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। मुकदमे को डी लिस्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने भी यहाँ पर आना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसी वजह से मुकदमे को डी लिस्ट कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उनकी जो बहनें हैं उस्मा खान, नौरीन खान और तीनों बहनें जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने जाकर चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उनको बताया गया कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हैं। इसी तरह जो है फिर उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार से भी मुलाकात करने की कोशिश की है, तो उन्हें यही बताया गया है कि अभी फौरी तौर पर कुछ चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे तो फिर मुकदमा जो है वो जल्द अपनी समाअत के लिए दोबारा से मुकर्रर उसको किया जाएगा।
तो नाज़रीन ये थी आज की पेशरफ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो मज़ीद ख़बरें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस नताइज का इंतज़ार है सबको कि वकला जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं या 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। ये आज का इलेक्शंस तय कर देगा। इजाज़त दीजिए, अपने कमेंट्स में आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।